The lesson number 1, the world of flower. Here some activities given to us. Activity 1, write the name of 2 flower you like. यानी हमें एक्टिविटी 1 में 2 फ्लावर के नेम लिखने जो भी हमें पसंद हो. तो मैंने यहाँ रोज़ और चंपा लिखा है. सेकंड बी, टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट विच फ्लावर शी एंड ही लाइक. वो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं. सी, लिस्ट 5 फ्लावर्स बोथ ऑफ यू लाइक. 5 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. रोज़ मैंने यहाँ अपनी पसंद के लिखे हैं. रोज़, लोटस, सनफ्लावर, जैस्मिन एंड चंपा. अब एक्टिविटी नंबर 2, लुक एट दिस पिक्चर्स ऑफ फ्लावर. कैन यू टेल देयर नेम्स. फाइंड इन द डिटेल इन द टेबल गिवन बिलो. यानी एक्टिविटी 2 में हमें कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें उनके नेम लिखने. और पीछे एक टेबल दिया गया है. जब आप पेज टर्न करोगे तो उस टेबल में 3 कॉलम दिए हुए हैं. नेम ऑफ द फ्लावर, नाम फ्लावर का नेम, और वेयर डिड आई सी दिस फ्लावर, हमने इस फ्लावर को कहाँ देखा. व्हाट डू आई लाइक अबाउट द फ्लावर, और हमें इस फ्लावर में क्या पसंद है. तो फर्स्ट मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड को हमने गार्डन में देखा और उसका कलर हमें बहुत पसंद है. सेकंड लोटस. लोटस हमें कहाँ दिखता है, पॉन्ड में, और उसकी शेप हमें बहुत पसंद है. हिबिस्कस. हिबिस्कस हमने देखा है गार्डन में, और उसके बेनिफिट्स, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें उसके बेनिफिट्स पसंद हैं. फोर्थ स्टेफेनेटिस. उसे हमने वेडिंग बकेट में देखा. वो ज़्यादातर बेडिंग में ही यूज़ होता है, सो उसके हमें स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है. फिफ्थ सनफ्लावर, जो कि नर्सरी में हमने उसे देखा और उसके कलर हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सिक्स नंबर चंपा. चंपा स्कूल गार्डन में, और उसकी भी हमें स्मेल अच्छी लगती है. एक्टिविटी नंबर 3 में फर्स्ट लिसन टू योर टीचर एज शी एंड ही रीड द स्टोरी. इसमें आपको अपने टीचर्स को सुनना है और उनके हिसाब से वो जैसे स्टोरी को रीड कर रहे हैं आप उसे रीड करिए. रीड इट साइलेंटली. आप उसे स्टोरी को पढ़िए. सी नंबर, रीड अलाउड सम पार्ट्स एज डायरेक्टेड बाय योर टीचर. तो आप इससे आपके टीचर्स जिस तरह इस स्टोरी को पढ़ेंगे आप उसे सुनिए और इसे रीड करिए. सो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. हमारी स्टोरी है द मैजिक गार्डन. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigold, poppies and pansies. मैजिक गार्डन जो है वो स्कूल में था. वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था, बहुत ही सुंदर था. वहाँ मैजिक गार्डन में सनफ्लावर, रोजेज़ जो हैं वो दीवार के पास खड़े हैं. देयर वेयर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज़ एंड पेंसिस. वहाँ मैरीगोल्ड, पॉपीज़ और पेंसिस भी थे. द सनशाइन फेल ऑन this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, we have 100 of little gardeners. They were talking about the children from the school. जो सनशाइन है, जो सूर्य की शाइन है, वो दूसरे गार्डन से ज़्यादा इस गार्डन में पड़ती थी. फ्लावर्स जो हैं वो हैप्पीली डांस और गाना गाते थे. वो एक दूसरे से बातें करते थे कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. वो किसके बारे में बातें करते हैं, वो स्कूल के चिल्ड्रंस के बारे में बातें करते हैं. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर वे आर टॉकिंग टू द वर्ड्स आई लव ऑल द चिल्ड्रन. एक सनी मॉर्निंग के दिन जो फ्लावर्स हैं वो वर्ड से कहते हैं, जो फूल हैं वो पक्षियों से कहते हैं कि हम सभी चिल्ड्रंस को, सभी बच्चों को लव करते हैं. बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी.
जो पॉपी है वो कह रहा है कि मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें प्यार करता हूँ. आई लाइक दैट दे ब्रिंग दियर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स. मैं उन्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो हमारे जो थ्रस्टी रूट हैं, हमारे सूखे रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन्हें पानी देते हैं. यस सैड द मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड ने ये कहा. द चिल्ड्रंस आर गुड्स टू अस. चिल्ड्रंस बहुत अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. वो बगीचे की खुदाई काम भी बहुत अच्छे से करते हैं. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन. हम लिटिल चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को लव करते हैं. सेड अ टिनी बर्ड. एक पक्षी ने कहा. देयर आर काइंड एंड दे फीड अस. वो बहुत दयालु हैं और वो हमें खाना भी देते हैं, वो हमें फीड करते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड. We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. सारे फ्लावर ने कहा कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए हमारे ड्रेसेस को प्रिटी दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा फूल पसंद आते हैं. इसलिए वो सोचे कि हमें अपने आप को प्रिटी दिखाने के लिए हमें थोड़ा ड्रेसअप करना चाहिए जब तक बच्चे यहाँ आएंगे. द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू, फॉर नथिंग प्लेसेस मी मोर दैन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन. सन ने कहा कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगा. मेरे लिए इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा कि मैं यहाँ बच्चों को देखूँ खेलते हुए. देन द चिल्ड्रन कम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. और उतने में ही बच्चे वहाँ आते हैं तो जो फ्लावर्स हैं वो अपने गाने को वहीं बंद करते हैं बच्चों की खिलखिलाहट सुनने के लिए. ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड. एक छोटे बच्चे ने सनफ्लावर को देख के कहा कि ये देखो, ये लंबा सनफ्लावर है. एंड द सनफ्लावर लिटिल इट्स हेड वेरी प्राउडली. और सनफ्लावर ने अपने हेड को भी हिलाया और प्राउडली हिलाया. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. और दूसरे चाइल्ड ने कहा कि मैं मैरीगोल्ड को बहुत पसंद करता हूँ उसके गोल्डन ड्रेस में. तो मैरीगोल्ड ने हैप्पीली स्माइल की. इट वॉज इंडेड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू. वो रियल ही एक मैजिक गार्डन था क्योंकि वहाँ परियाँ भी थीं. दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग. वो डांस करती थीं और स्वीट सॉन्ग भी गाती थीं, मीठे गाने भी गाती थीं. विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर. जो कि सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. आफ्टर अ वाइल द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन. Their dresses were made of flower and their wings of sunshine. और कुछ समय बाद परियां वहाँ आती हैं और बच्चों के साथ बातें करती हैं और डांस करती हैं. उनके जो ड्रेस हैं वो फ्लावर्स के बने हुए थे और जो विंग्स हैं, जो उनके पर हैं, वो सनशाइन के बने हुए थे, यानी सूर्य की किरणों के बने हुए थे. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट. मैजिक गार्डन जो था वो उस रात को बहुत ही शांत था. द फ्लावर एंड बर्ड्स वेयर एस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन. और वर्ड्स और जो फ्लावर हैं वो सो रहे थे और नेक्स्ट डे के लिए वो ड्रीम करते हैं कि बच्चे दूसरे दिन भी आएँ. ये जो चैप्टर है ये मार्गरेट एच बोल्टन द्वारा लिखा गया है और लिया एक ये उनकी एक स्टोरी में से लिया गया है, द फेरी गार्डन में से. हो गया ना, सही है. अब एक्टिविटी नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हमें आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द फ्लावर लव द लिटिल चिल्ड्रन. फ्लावर्स, आंसर है इसका, फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देयर थ्रस्टी रूट्स. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द वर्ड से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन.
Answer. The word said that the children are kind and feed them. Question number 3. Name 5 flower growing in the magic garden. तो यहाँ हमें फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोजेस, पॉपीज एंड पेंसिस. क्वेश्चन नंबर 4. What sounds could the children hear in the garden? Answer. The children could hear fairies singing. अब एक्टिविटी 4 में बी. फाइंड आउट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब. हमें वर्ड्स को डिस्क्राइब यहाँ हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसे हमें डिस्क्राइब करना है. तो ब्यूटी ऑफ द मैजिक गार्डन, तो मैजिक गार्डन की जो ब्यूटी है उसे हमें डिस्क्राइब करना है. तो वहाँ ब्यूटी में रोजेज़, वहाँ के फ्लावर्स के नेम लिखेंगे. तो रोजेज़, पॉपीज एंड पेंसिस. तो एक्शन परफॉर्म बाय फ्लावर, वहाँ फ्लावर के कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हुए थे तो वो हमें लिखने हैं. तो डांसिंग, सिंगिंग एंड टॉकिंग. सी. एक्शन परफॉर्म बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए वो. डिंगिंग, प्लेइंग एंड वेस्टिंग. एक्टिविटी नंबर 5. There are some things that you have never seen in your life. How would you feel if you happen to see such thing in your garden? एक्टिविटी नंबर 5 में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं और अगर आपको वो फील करनी हो तो आप अपने गार्डन में किस तरह फील करेंगे. तो यहाँ हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, हैपनिंग्स और हाउ वुड आई फील. पहले में ये कि जो हो रहा है उससे हम, सेकंड में ये कि उससे हम क्या फील करते हैं. फर्स्ट, फ्लावर डांसिंग एंड सिंगिंग. तो फ्लावर डांस करेंगे और सिंगिंग करेंगे तो हम उसे कैसे फील करेंगे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डांस विद देम, हम भी उनके साथ डांस करना पसंद करेंगे. सेकेंड, फ्लावर टॉकिंग टू वर्ड्स. आई वुड लाइक टू टॉक विद देम. थर्ड, फ्लावर ड्रेसिंग अप इन प्रिटी क्लोथ्स. आई वुड लाइक टू ड्रेस अप माई क्लोथ. Fourth, flower began to sing. I would like to sing with them. Fifth, marigold wearing a golden dress. I would like to wear golden dress. एक्टिविटी नंबर 6 और 7 जो कि स्किप की गई है क्योंकि उसमें कुछ करने जैसा नहीं है. तो अब हम एक्टिविटी नंबर 8 देखते हैं. एक्टिविटी नंबर 8, इमेजिन यू हैव अ गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर हेयर. आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक गार्डन है तो आप उस बॉक्स में ड्राइंग बनाइए उस गार्डन की और उसके बाद आपको उसी को देखकर नेक्स्ट पेज पर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. नाउ एक्टिविटी नंबर 9. एक्टिविटी नंबर 9 में कुछ यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं. लुक फॉर दिस वर्ड्स: बर्ड, पॉड, लीव, स्टीम, रूट्स, थ्रोन्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स. तो ये जो हैं ये वर्ड्स आपको इस पज़ल में ढूंढने हैं और इसको कंप्लीट करना है. अब एक्टिविटी नंबर 10, रीड दिस पोएम. अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और इसकी थोड़ी मीनिंग समझेंगे. टू सम ऑफ यू अ बंच ऑफ प्लांट्स मे नॉट बी स्पेशल इन एनी वे. आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए जो प्लांट्स के बंच हैं हो सकता है वो स्पेशल नहीं हो किसी भी तरह से. बट टू मी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दे क्लेम मी डाउन लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. लेकिन मेरे लिए जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, वो मुझे शांति देते हैं जिस तरह की एक बेस्ट फ्रेंड होता है. Their scent is so nice, it may seem they make me feel so happy as if I am in a dream. उनका जो सेंट है, उनकी जो खुशबू है वो बहुत ही सुंदर, नाइस है, बहुत ही अच्छी है. It may seem they make me feel so happy as if I am in a dream. जिस तरह की ड्रीम में यानी कि सपने में खुश होते हैं इस तरह वो मुझे हैप्पी फील करवाते हैं. Whenever I am sad, the flowers sing like birds. They do not just sit there, they speak a million words.
जब मैं सैड होती हूँ या मैं दुखी होती हूँ तो फ्लावर और जो वर्ड्स हैं, जो फूल और पक्षी हैं, वो गाना गाते हैं और वो वहाँ बैठे तो नहीं होते, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सारे वर्ड्स उस गानों में बोल जाते हैं। नेक्स्ट, नीचे एक पोएम दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। फ्लावर पोएम है, आप इस पोएम के हिसाब से भी नीचे वाली पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टू मी फ्लावर आर ब्यूटीफुल, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम ब्यूटीफुल फील कर सकते हैं। दे क्लेम मी डाउन, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है दे के बाजू में, उसे हम क्लेम और डाउन से फील करेंगे। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक के आगे हम लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। दियर सेंट इज़ सो नाइस, इट मेक मी फील सो हैप्पी। यहाँ हमारे चैप्टर फिनिश होता है और इस वीडियो के आगे आपको लिंक भी दी गई होगी, तो इसमें आपको PDF मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।